हम न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूँ वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास जारी है। इजलास में सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा शरीक हैं। मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। इजलास में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद साइफर पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में दफ्तर खारजा के हुकाम भी शरीक हैं। इजलास में मुबैना धमकियाँ में साइफर पर गौर होगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसलों का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास इस वक्त जारी है। साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद साइफर पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुबैना धमकियाँ में साइफर पर गौर होगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत सदर ममलिकत को हुक्म नहीं दे सकती, ऐसी कोई कानून साजी है ही नहीं और तहरीर फैसला आने के बाद इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि PTI के मेंबरान के इस्तीफ़े डीसील कर दिए हैं। इस्तीफ़े क़वानीन के मुताबिक मंजूर होंगे। मुस्ताफ़ी होने वाले अरकान कौमी असम्बली से 1-on-1 मुलाकात करूँगा, जिसके बाद मंजूरी का फैसला किया जाएगा। बिल्कुल बता दूं कि उस पर मेरी रूलिंग आ चुकी, हमने डीसील कर दिए। मैं स्ट्रिक्टली उसको रूल्स के तहत देखूंगा, जो भी उसको कानून और रूल्स के तहत उस पर फैसला किया जाएगा। और मैं बिल्कुल इस बात पर बड़ा क्लियर हूँ कि रूल्स और कानून और आइन के बाहर जाकर कोई काम नहीं। मेरी कोशिश होगी कि मैं उन सब दोस्तों को जिन्होंने इस्तीफ़े दिए या जिनकी तरफ से इस्तीफ़े मुझे मौसूल हुए, उनको मैं बुलवाऊँगा और उनसे बिल्कुल दू बदू बात होगी कि उन पर कोई प्रेशर था या नहीं। जल्द शुरू हो जाएगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए बाज़ाबता हिमायत का ऐलान कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सालिक हुसैन ने जो भी कदम उठाया मुझसे पूछकर उठाया है। सालिक हुसैन ने मेरे मशवरे से शहबाज शरीफ को वोट दिया था। चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन शहबाज शरीफ की काबीना के वज़ीर बन गए। सालिक हुसैन ने जो कदम उठाया और जिस तरीके से उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया वो मेरे मशवरे से और मुझे पूछ कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। वफाकी काबीना में तोसी। वफाकी काबीना के मज़ीद 3 वज़रा और 1 वज़ीर ममलिकत ने हलफ उठा लिया। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल हो गए। नून लीग के मियाँ जावेद लतीफ़ और BNP मैंगल के आगा हसन बलोच भी वफाकी वज़ीर बन गए। खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि अचानक तहरीक अदम एतमाद आई। हमारे 20 अरकान को सिंध हाउस में बंद कर दिया गया, सारे इत्तेहादी छोड़ गए। मोनिसलाही को खराज तहसीन पेश किया, कहा वाहिद आप रह गए, बाकी सब इत्तेहादी चले गए, उनकी कीमतें लगी। आवाम को कहा कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले किसी भी रुकन को अब जीतने नहीं देना। एतमाद की वो आती है तहरीक, वो टेबल करते हैं असेंबली में और हमारे जनाब 20 लोगों को वहां सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं और फिर जो हमारे इत्तेहादी हैं, मैं मुनिसिलाई आजाद को खराज तहसीन पेश करता हूं, आप वाहिद रह गए, बाकी सारे चले गए। उनकी कीमतें लगी, बोलियां लगी, जैसे बकरा ईद पे बकरे बिकते हैं। वोट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। गवर्नर पंजाब 9 मुंतखब वज़ीर आला से हलफ नहीं लेना चाहते तो सदर ममलिकत नुमाइंदा मुकर्रर करें। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। सदर ममलिकत को अदालती फैसले से आगाह करने की हिदायत भी की गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त निपटाते हुए मुख्तसर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वाज़ेह है कि गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेना चाहते। गुज़श्ता 21 रोज़ से सूबे में कोई हुकूमत नहीं, सूबे में तमाम मामूलात तातुल का शिकार हैं। गवर्नर पंजाब सबके लिए काबिल एहतराम हैं, इन्हें भी दूसरों का एहतराम सामने रखना होगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि गवर्नर पंजाब 24 घंटे में हलफ ना लेने के वजूहात सदर ममलिकत को भिजवा दें। आइन के आर्टिकल 104 के तहत गवर्नर हलफ लेने से इनकार कर सकते हैं, जिस पर मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा कि गवर्नर इनकार नहीं कर सकते, उनका सिर्फ एक ही किरदार है कि वो फौरी हलफ लें। मुल्तान से खबर है, जहां पर ट्रक में आग लग गई है। आग ने ट्रक के टायरों और दीगर सामान को अपने लपेट में लिया है। रेस्क्यू ने आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ सरदार अली से। सरदार, बताइएगा अभी की क्या ताज़ा सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, ये रेस्क्यू काम के मुताबिक मुजफ्फराबाद पुलिस की तहवील में खड़े हुए ट्रक में अचानक जो है वो आग भड़क उठी। आग ने जो है वो ट्रक के टायरों समेत दीगर सामान को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया, जबकि रेस्क्यू ने जो है वो आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रक जो है वो पुराना थाना मुजफ्फराबाद की इमारत के करीब खड़ा था, जबकि ताहाल जो है वो आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। जबकि दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का ये कहना था कि ट्रक में जो है वो माले मुकदमा से मुतल्लिक जो है वो सामान मौजूद था, लेकिन अभी तक वजह मालूम नहीं हो सकी कि आखिर क्या वजह थी कि जिसकी बिना पर जो है वो ट्रक के टायरों में और दीगर सामान में जो आग लगी है। लेकिन अब रेस्क्यू काम की जानिब से जो है वो ट्रक पर लगी हुई आग पर काबू भी पा लिया गया और इसके साथ साथ जो कूलिंग का अमल है वो भी जारी है। रेस्क्यू काम का मजीद ये भी कहना था कि नुकसान के हवाले से जो है वो अभी तखमीना लगाया जा रहा है, जबकि खुशकिस्मती से जो है वो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ट्रक के अंदर कोई भी ड्राइवर या शख्स मौजूद नहीं था। लेकिन जो माले मुकदमा का जो सामान था वो तमाम तर जलकर राख हो चुका है, जिसके हवाले से जो है बताया जा रहा है कि मजीद तफ्तीश भी की जाएगी कि आखिर क्या वजह है कि खड़े ट्रक के अंदर जो है वो माले मुकदमा समेत जो उसके जो मुतल्लिक कागजात थे, जो सामान था, उसको आग कैसे लगी। बहुत शुक्रिया सरदार अली। उमरकोट के करीब गांव सालिक बजीर में अचानक आग लग गई है। आग ने कई घरों को अपने लपेट में लिया है। इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड का अमला अब तक ना पहुंच सका। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ है। सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ उत्तम संग्रासी से। उत्तम, बताइएगा क्या सूरत हाल है अभी गाँव की? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक मुख्तलिफ घरों में जो आग है वो भड़क रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन आधा घंटा पहले इंतहाई खौफनाक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से 40 घर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। और जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें पड़ा जो कीमती सामान और जो अजनास थे वो भी जलकर बिल्कुल राख बन चुके हैं। इसी दौरान इलाका मकीनों ने फायर ब्रिगेड अमले को इतला तो दी, मगर वो अभी तक ना पहुंच सके। बीच में यहाँ से निकलने वाली जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो बीच में रेत की वजह से फंस गई, उसको भी धक्के देकर निकालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप आग बुझाने की कोशिश की, जिसमें काफी कदर वो कामयाब हो चुके हैं, लेकिन हवा होने की वजह से वो घर की जो आग, घर में जो लगने वाली आग है वो मजीद फैलती जा रही है। जी ठीक है, आग मजीद फैलती जा रही है। अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू का काम इस वक्त गांव में जारी है। उत्तम, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि कौमी सलामती काउंसिल पर हक़ाइक़ पहले ही कौम के सामने हैं। अब एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो इन इल्ज़ामात की मुकम्मल तफ्तीश और तहक़ीक़ करे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी रिकॉर्ड कमीशन के सामने आए और तमाम गवाहान पेश हों। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना मामले में मुल्ज़िमान हैं, इनसे तफ्तीश होनी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान कहते हैं गलती को ठीक करें। गलती आपने आइन पर हमला करके की। अब जो इलेक्शन होगा इसमें RTS बैठने की गलती नहीं होगी। अब इलेक्शन में डस्का जैसी धुंध नहीं छाएगी। आपको बतौर वज़ीर आज़म जो तोहफे मिलते रहे, आप दुकानों पर बेचते रहे, तमाम चीज़ों के सबूत आ चुके, आपको हिसाब देना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ज़मीर के मुताबिक जो आइन के तहत दुरुस्त लगता है वो करते हैं। दुआ होती है कि हमारे फैसलों से मुल्क में बेहतरी हो। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफ़र ने कहा आर्टिकल 63A के नतीजे में वोट शुमार नहीं होगा। जस्टिस जमाल खान ने कहा अगर वोट गिना ना जाए तो मतलब जुर्म ही नहीं किया, सिर्फ एक सियासी जमात मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ है। नून लीग के वकील ने कहा कि आर्टिकल 63A पार्टी से बेवफाई रोकने के लिए नहीं है। मुनहरिफ रुकन असम्बली की मुद्दत तक ही नाअहल हो सकता है। अदालत ने समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि जब आइन की किताब फाड़ेंगे तो अदालतें तो रात को ही खुलेंगी। नैब के इदारे को ख़त्म किया जाना चाहिए। हमारे पास वक्त नहीं, इंतकाम लेंगे, ना ही किसी के खिलाफ बात करेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने रेलवे के किरायों में 30% कमी का ऐलान कर दिया है। कहा है कि रेलवे का इंजन स्टार्ट कर दिया है, अब इसको पटरी पर डालना है। रेलवे में जो काबिल अफसरान हैं वही काम करेंगे। ये आइन जो है आप इसके ऊपर से रोड रोलर गुजार दें या आइन की किताब को फाड़ के फेंक दें तो क्या अदालतें बंद रहेंगी? ना किसी से कोई इंतकाम लेना है, ना किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करनी है, ना इतना वक्त है। रेलवेज़ के किरायों में 30% इंशाल्लाह कंसेशन होगी। रेलवेज़ का इंजन हमने स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान रेलवे को वापस ट्रैक पे लाएंगे। जो बासलाहियत लोग होंगे वो यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कराची से खबर है, कराची में गाड़ी में सवार मुल्ज़मान
गुलबर्ग से 2 बकरे चोरी करके फरार हो गए। कराची से आपको खबर दे रहे हैं। कराची में गाड़ी में सवार मुलजमान गुलबर्ग से 2 बकरे चोरी करके फरार हो गए हैं। बात करेंगे फैजान जलीस से। फैजान, गुलबर्ग में होने वाली इस चोरी से मुताल्लिक आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, गुलबर्ग का इलाका है जहां पर बकरे चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है। लग्जरी गाड़ी में आए चोरों ने जो है वो घर के बाहर एक गैलरी में जो है वो बकरे बंधे थे। लोहे की ग्रिल जो है वो तोड़ने के बाद मुलजिमान ने पहले एक बकरा जो है वो निकाल के अपनी गाड़ी के अंदर रखा है, जबकि गाड़ी में बैठा दूसरे शख्स ने जो है वो चोर की मामलत करी और दूसरे बकरे को भी जो है वो गाड़ी में डाला। उसके बाद दोनों मुलजिम जो है वो गाड़ी में बकरे लेके जो है वो फरार हो गए। तमाम सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमों को जो है वो बकरे चोरी करते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। तमाम इस वारदात के हवाले से पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाली जो बेशकीमत गाड़ी है, इसके नंबर प्लेट के तो लेकर जो है वो मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी गई है। ठीक है, मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया फैजान। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल वाशिंगटन पहुंच गए। मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर IMF से मुज़ाकरात के लिए पहले ही वाशिंगटन में मौजूद हैं। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात 24 अप्रैल तक जारी रहेंगे। कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में $1 अरब की किस्त जारी होगी। उधर इंटरबैंक में कारोबार के अख्तिताम पर $27 सस्ता हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में $186.70 का हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के अख्तिताम पर $27 सस्ता हो गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक पर $186.70 का हो गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने CPEC मनसूबे को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। उनके पास वही बातें हैं जो 2014 में कंटेनर पर खड़े होकर कर रहे थे। हमारे बड़े तिजारती मनसूबे इल्तिवा का शिकार हैं। जिन सनती जोन्स को मुकम्मल होना था उन पर काम ही नहीं किया गया। इमरान नियाज़ी अपनी नाकामी छुपाने के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इमरान नियाज़ी साहब अदालतों को तनकीद का निशाना बनाया। अदालतें इसलिए रात को खुलेंगी कि आपने आइन को सबोताज करने की कोशिश की। गवर्नर हाउस कराची में कायम मकाम गवर्नर आगा सराज दुरानी ने शर्जील इनाम मेमन से ओहदे का हलफ लिया है। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। सूबे वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को वज़ीर इत्तलात सिंध का कलमदान दे दिया गया। सूबे वज़ीर सईद गनी से इत्तलात का कलमदान वापस ले लिया गया। शर्जील इनाम मेमन को वज़ीर इत्तलात बनाने का नोटिफिकेशन जारी। सूबे वज़ीर सईद गनी के पास लेबर का कलमदान रहेगा। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया। साबिक़ सफ़ीर असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी पर ख़त पर ब्रीफिंग दी। अहम खबर आपको दे रहे हैं। इस मुताल्लिक तफसीलात ले लेते हैं फैज़ान खान से। फैज़ान, अपडेट कीजिएगा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है। देखिए, बिल्कुल कौमी सलामती कमेटी का ये अहम इजलास था जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ थे और जो वजारत खारजा उसके हुकाम भी शरीक हुए हैं और ये इजलास जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। ज़राए का ये दावा है कि जो कमेटी के गुज़श्ता इजलास था उसके जो मिनट्स थे वो इस इजलास में पेश किए गए हैं। साथ ही साथ गुज़श्ता इजलास का जो इलामिया है वो भी इस इजलास में पेश किया गया था और इसमें जो है वो ख़ास तौर पर जो साबिक सफ़ीर हैं असद मजीद उन्होंने जो है वो ख़त पर तफसीली ब्रीफिंग दी है कमेटी को और जो है वो खुसूसी तौर पर साबिक सफ़ीर जो है असद मजीद उनको शिरकत की दावत दी गई थी और खुसूसी तौर पर वो शरीक हुए हैं और उस ख़त से मुताल्लिक उन्होंने जो है वो ब्रीफ किया है। कुछ ही देर बाद इसका जो है वो बाकायदा तौर पर अलामिया भी जो है वो मुश्तरका तौर पर जो अलामिया जारी होता है वो भी जारी कर दिया जाएगा। इस वक्त तक जो है वो ये अपडेट्स हैं कि इजलास जो है वो ख़त्म हो गया और इजलास ख़त्म हो चुका है। अहम अमूर पर बात हुई है। फैज़ान, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। मुस्लिम लीग काफ ने MNA हुसैन इलाही को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दे दी गई। दरख्वास्त पर मुस्लिम लीग काफ के MNA मोनिस इलाही, MNA फ़ारूक इकबाल और हुसैन इलाही के दस्तखत हैं। ये अहम खबर आ रही है। मुस्लिम लीग काफ ने MNA हुसैन इलाही को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दे दी गई है। दरख्वास्त पर मुस्लिम लीग काफ के MNA मोनिस इलाही, MNA फ़ारूक इकबाल और हुसैन इलाही के दस्तखत हैं।
बलूचिस्तान के इलाके आवारान में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होकर फरार हो गए। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मेजर शाहिद बशीर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए, एक सिपाही जख्मी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने एहतसाब अदालत से बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त तलब कर ली। हसन इकबाल ने दरख्वास्त दायर की, मौक़िफ़ अपनाया कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। एक बार सफ़र की इजाज़त दी जाए, 1 हफ़्ते में वापस आ जाऊँगा। सऊदी अरब से वतन वापसी पर अदालत के सामने पेश होने की यकीन दहानी कराता हूँ। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस की समाअत 26 अप्रैल को मुकर्रर है। कंदकोट शहर और गिरदनवा में तेज़ हवा और मिट्टी के तूफान से तबाही मच गई। नवाही गांव रहम अली शाह में घर की दीवार गिरने से 8 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। तेज़ हवा के बायस दुकानों के छपड़े उड़ गए। खबर आपको दे रहे हैं, तेज़ हवा और मिट्टी के तूफान से मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम होकर हो गया है, जबकि बिजली का निज़ाम भी मुतासिर है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वादी नीलम में बर्फबारी और जाड़ा फिर लौट आया। वादी नीलम की ग्रेस वैली में अप्रैल में भी बर्फबारी, शहरियों ने फिर गर्म कपड़े निकाल लिए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 8 मकाम और गिरदनवाह में मौसलाधार बारिश भी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर बाला इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आंधी चलने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। दादू के इलाके जूही में गर्मी के मौसम में मिट्टी के बर्तन की तैयारी बढ़ जाती है। मिट्टी का सफ़ेद मटका सिंध समेत मुल्क भर में मशहूर है। आलम थीम की रिपोर्ट देखिए। जूही सिंध का कदीम रिवायती हुनर मिट्टी से बनने वाला पानी का सफेद मटका गर्मियों के मौसम में सिंध समेत कोयटा, पिशावर, पंजाब, मुल्तान, बलूचिस्तान तक फरोख्त किया जाता है। मिट्टी से बना पानी का मटका सेहत के लिए अहम समझा जाता है। सफेद मिट्टी के मटके का पानी फ्रिज से ज्यादा ठंडा रहता है। मिट्टी के सफेद पानी का मटका बनाने वाले कुम्हारों का कहना है कि मिट्टी का मटका बनाने का काम सिंध का सदियों पुरानी रिवायती सकाफत है, लेकिन महंगाई के इस दौर में गुजारा मुश्किल है। अब इतनी महंगाई हो गई है कि अभी जो कचरा है या जो भी मटेरियल है हम वो खरीद नहीं सकते हैं, इतनी महंगाई हो गई। अगर ये थोड़ा सकाफत का काम है, इसमें थोड़ा ताउन किया जाए, हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। मिट्टी को गूंदने के बाद इसे सांचे में ढालकर मटका बनाया जाता है। फिर इसके बाद आग के शोलों पर पकाया जाता है। रात हमने ये भट्टी लगाया, आग देते थे हम। ये बारिश आ गई अचानक, हम 20,000 की ये प्लास्टिक लेके आए, इसके ऊपर दिया। ये चलती बारिश तो ये हमारा 2-3 लाख का नुकसान हो जाता। फिर रोजी है, फिर नहीं छोड़ सकते, क्या करे, महंगाई हो गई, अब गर्मी है, काम भी नहीं होगा। जूही की मिट्टी मुल्क भर में मशहूर है। मिट्टी से बने बर्तन और पानी के सफेद मटके की बात ही कुछ और है। बर्तन बनाने के काम से मुंसलिक अफराद का कहना है कि हुकूमती सरपरस्ती हो तो वो बेहतर रोजगार कमा सकते हैं। कैमरा टीम के साथ आलिम थीम, हम न्यूज़, जूही। सहाफ़ती तंजीम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सहाफ़ियों के खिलाफ इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया है। PFUJ अहदेदारान ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कुछ सहाफ़ियों का नाम लिए बगैर फ़ॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया। अगर किसी सहाफ़ी ने बैरूनी इमदाद हासिल की और PTI हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश की है तो सबूत फराहम किए जाएँ। जिन सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम आयद किए गए हैं उनके नाम बताए जाएँ। PFUJ क़यादत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कराची यूनिवर्सिटी में सिंध रेंजर्स के तहत इंटर मदारस हिफ्ज़ क़िरात मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुकाबले में कराची भर से तमाम मकतबा फ़िक्र के 30 मदारस के 350 तलबा ने हिस्सा लिया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी तक़रीब के मेहमान खुसूसी थे। तक़रीब में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, मशाइख, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, असातिज़ा, तलबा और रेंजर्स के आला अफसरान शरीक थे। उधर पेशावर में नौजवान रज़ाकारों के ग्रुप ने बेसहारा अफराद और मेहनत कशों को खाना खिलाने का बीड़ा उठा लिया। और खैबर बाज़ार में सजाए अफ्तार दस्तरखान में रोज़ाना 400 से ज़ायद अफराद को पेट भर खाना मिलता है। पेशावर से मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट देखिए। माह सयाम की बरकतें और फजीलतें समेटने का महीना, गुरबा और मसाकीन को खाना खिलाने में पेशावर के नौजवान पेश पेश।
इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ रज़ाकार शाहिद खान गुज़िश्ता 7 साल से हर रमज़ान में दोस्तों के हमरा लेडी रीडिंग अस्पताल के सामने अफ्तार दस्तरख्वान सजाता है। शाहिद के मुताबिक रोज़ाना 300 से 400 अफराद की अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। कुछ देर बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।